एक्चुअली मैं जब भी वॉक पर जाती हूँ तो ये मनोज सैनी हमेशा कोई ना कोई टोन कसता है। कल भी इसने मेरे ऊपर टोन कसा, जिसके बाद मैंने इसको पलटवार किया। तो उसने मेरे को कहा कि मेरे घर के नीचे से जाएगी तो मैं तेरे ऊपर सर पे पत्थर फेंकूंगा। जिसके बाद बात आगे बढ़ गई। मेरे फैमिली वाले मेरे को रोकने के लिए आए तो इसने मेरे फैमिली पर भी हमला किया, मेरे भाई को थप्पड़ मारा और मेरा हाथ मरोड़ करके मेरे को ज़मीन पर धक्का दे दिया। जिसके बाद मेरे को चोट आई, हाथ में फ्रैक्चर आया उंगली में। और उसके बाद हम लोगों ने पुलिस कंप्लेंट की। दिल्ली के सागरपुर थाना क्षेत्र इलाके से एक बेहद ही चौंका देने वाला मामला सामने आया है। बता दें आपको कि बीते दिन होली थी और होली के मौके पर एक लड़की के साथ एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मारपीट की और ऐसा आरोप भी लगाया जा रहा है कि इस लड़की को जो व्यक्ति था वो काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा था। पूरा मामला क्या था और कल क्या कुछ हुआ वो बताइए ज़रा। एक्चुअली मैं जब भी वॉक पर जाती हूँ तो ये मनोज सैनी हमेशा कोई ना कोई टोन कसता है। कल भी इसने मेरे ऊपर टोन कसा, जिसके बाद मैंने इसको पलटवार किया। तो उसने मेरे को कहा कि मेरे घर के नीचे से जाएगी तो मैं तेरे ऊपर सर पे पत्थर फेंकूंगा। जिसके बाद बात आगे बढ़ गई। मेरे फैमिली वाले मेरे को रोकने के लिए आए तो इसने मेरे फैमिली पर भी हमला किया, मेरे भाई को थप्पड़ मारा और मेरा हाथ मरोड़ करके मेरे को ज़मीन पर धक्का दे दिया। जिसके बाद मेरे को चोट आई, हाथ में फ्रैक्चर आया उंगली में। और उसके बाद हम लोगों ने पुलिस कंप्लेंट की। तो पुलिस कंप्लेंट करने के बाद कोई पीसीआर नहीं आई। जी 112 पे कॉल किया था। हाँ जी, 112 पर कॉल किया था। तो पीसीआर ने बोला कि आपको थाना ही आना पड़ेगा क्योंकि कोई पीसीआर अवेलेबल नहीं है। हम थाना आए तो यहाँ पर जो यहाँ के एसआई हैं वो थाना छोड़ करके जा रहे थे उस टाइम पर। तो उन्होंने बोला कि आपको कोई पुलिस तो नहीं मिल पाएगी, आपको खुद ही मेडिकल कराने के लिए जाना पड़ेगा। एमएलसी। तो हम एमएलसी कराने के लिए पहले हम लोग अपने घर गए कि मम्मी पापा के साथ एमएलसी कराने जाएंगे। मैं बाइक पर बैठी हुई थी, मम्मी पापा के साथ एमएलसी कराने जा रही थी। तो इन लोगों ने दोबारा से हमें रोका और रोकने के बाद फिर हमारे ऊपर हमला किया। हाँ जी। उसके बाद इनकी बात मतलब गाली गलौज करने लग गए। इन्होंने, इनकी बेटी ने बहुत ज़्यादा गाली गलौज की और इनकी बेटी ने फर्स्ट फ्लोर से हमारे ऊपर गमला फेंका। सेकेंड फ्लोर से हमारे ऊपर गमला फेंका। तो जो गमला फेंका वो टारगेट पापा थे या फिर अंकल थे, उन्होंने बहुत ज़ोर से गमला फेंका और अंकल के जो हमारे पड़ोसी बीच बचाव कर रहे थे, इनके कान, यहाँ पे कनपट्टी पे ये जो होता है एरिया में बहुत तेज़ गमला लगा। जिसके बाद इनको यहाँ से ब्लड भी आया। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे कंप्लेंट कराने के लिए भी आए रात को। फिर यहाँ पे कंप्लेंट नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पहले आप एमएलसी कराओ वहाँ पर जाकर के। अच्छा, आप ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं जो व्यक्ति है जिसकी 50 साल उम्र बताई जा रही है, आपको पहले भी परेशान करता था, आते आते रास्ते में रोका करता था? जी, हमेशा से ऐसे कोई ना कोई डॉगी को लेकर के टोन तो कसता है और हमेशा टोन तो कसता है। और जब मैं मंदिर गई, एक बार मैं मंदिर जा रही थी तो उस टाइम पर इसने मेरा पीछा किया और मेरे को पूछने लगा कि आप क्या कोर्स कर रहे हो, क्या करते हो। तो मैंने बताया कि मैं इंटीरियर का कोर्स कर रही हूँ। तभी ज़बरदस्ती पीछे पड़ गया कि अपना नंबर दो, मेरी बहुत जान पहचान है, मैं जॉब लगवा दूँगा तुम्हारी। तो मैंने मना भी किया, बहुत ज़्यादा पीछे पड़ता रहा। लेकिन जी उस दिन के बाद से मैंने इसकी तरफ देखना भी निकलने में भी डर लगता होगा। बिल्कुल छेड़खानी करता था, आपने बताया छेड़खानी भी क्या करता था, किस तरह से कुछ बोलता था, कमेंट करता था, क्या करता था? कुछ ना जी, कोई ना कोई कमेंट तो करता रहता था कि कभी डॉगी को लेकर के कि कहाँ लेकर के जा रहे हो, कभी कौन सा कोर्स कर रहे हो, निकल रहे हो क्या घर से। तो बस इस तरीके के कमेंट करता था। मैं इसकी तरफ देखती भी नहीं थी। और लेकिन कल इसने कमेंट किया डॉगी को लेकर के, तो फिर मैंने इसको दोबारा से पूछा तो इसने फिर मेरे को उल्टा जवाब दिया कि तेरे सर पे पत्थर मारूंगा। उसके बाद बात बढ़ गई। कल ये पूरा झगड़ा हुआ, आपको चोटें आई हैं, एमएलसी भी आपने खुद करवाई है, हालांकि पुलिस ने नहीं करवाई है। पुलिस का क्या कुछ रवैया है? अभी तक एफआईआर दर्ज हुई है कि जो आपके जो आरोपी हैं उनके खिलाफ? नहीं, अभी तक तो कोई एफआईआर कंप्लेंट अभी रजिस्टर नहीं हुई है, ना ही हमें कोई कंप्लेंट नंबर मिला है। अभी तक सिर्फ उन्होंने हमसे रिटर्न में लिया है, जिस पर हमें कोई अभी रिसीट भी नहीं मिली है कि कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है। पुलिस का क्या कुछ रवैया है? वो आपसे बोल रहे थे कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कंप्लेंट दर्ज नहीं होगी। जी, वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे करके कोई फ़ायदा भी नहीं है, मतलब आपको आगे आप सोच रहे हो कि आप कंप्लेंट रजिस्टर करा रहे हो तो आगे चल करके इसको कोई सज़ा मिलेगी या फिर कोर्ट में कोई कार्रवाई होगी, इसको अभी इसको बेल मिल जाएगी और फिर आगे कुछ नहीं होगा। वो आगे टोल कर रहे हैं। अच्छा, ये जो व्यक्ति थे जिन्होंने आप पे हमला किया है, ये अपने आप को किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता बताते थे? जी, इनके जो फादर हैं वो उनका कुछ बीजेपी से कुछ रिलेशन है। तो बस वही बता रहे थे कि हमारा बीजेपी से कनेक्शन है तो हम ख़त्म करवा देंगे।
ठीक है, केस। तो देखिए कि जो पीड़ित है वो दर बदर थाने के चक्कर काट रही हैं और पुलिस हालांकि खाना पूर्ति करने के लिए इनको टालम टोल कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है जब पीसीआर कॉल की जाती है, जब पुलिस आती है, पुलिस एमएलसी करवाती है, लेकिन बावजूद पुलिस ने इनको ये बोल दिया कि आप खुद जाइए और अपना एमएलसी करवाइए। इस दौरान इनको चोट भी आई थी। ये व्यक्ति भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या हुआ था, किस तरह आप पे हमला किया गया था? मेरा नाम सुभाष वैद है और मैं एक पड़ोसी होने के नाते वारदात स्थल पर मौजूद था, जहां पर श्री मनोज सैनी जी और काजल जी और उनका परिवार का विवाद चल रहा था। हम विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दरमियान के विकराल रूप ना ले ले ये झगड़ा। उसी दरमियान में आरोपी की सुपुत्री कुमारी प्राची सैनी जी ने अपने घर की बालकनी के दूसरे तल से एक टारगेट करके एक मध्यम आकार का गमला मेरे ऊपर मारा, जो मेरी कनपटी के ऊपर आके लगा, जिससे मैं हल्का फुल्का घायल हुआ और थोड़ा गिरा। लहू की कुछ छींटें भी निकली हैं और मेरे कनपटी का एरिया पूरी तरह से अभी तक सुन्न है। पुलिस के जब पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं कि जो अभी तक कार्रवाई की गई है, 24 घंटे नहीं हो गए हैं, एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और जो आरोपी है वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं? पुलिस के आदेश के हिसाब से मैंने अपना एमएलसी दीनदयाल उपाध्याय में करवाया। अब मैं यहाँ थाने में मौजूद हूँ और अपनी लिखित शिकायत दे दी है, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई हो रही है ये अभी तक अंधेरे में है। कुछ स्पष्ट नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, शिकायत पर क्या कार्रवाई होगी। अभी तक कुछ भी पुलिस की तरफ से ऐसा कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं हो पाया। क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रशासन से आप गुहार लगाते हैं आपकी मदद की जाए और जो आरोपी जी बिल्कुल, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि कल हमारे पड़ोसियों के द्वारा जब ज़्यादा प्रेशर बनाया गया पुलिस पर, तब एसएचओ भी आए थे वहाँ पर और पीसीआर भी आई। तब उस टाइम पर उन्होंने मनोज सैनी को बहुत ढूंढने की कोशिश की, मतलब इसके घर पे भी गए, तब ये छुप गया था वहाँ पर। ये बाहर ही नहीं आया उस टाइम पर, क्योंकि शराब पी हुई थी इसने, तो ये बाहर ही नहीं आया। और उसकी बेटी जिसने गमला भी फेंका वो भी अंदर छुप गए। अब जाकर के बाहर आए और अब ये धमकी दे रहे हैं कि जो आशीष सूद है। तो देखिए, जो पीड़ित परिवार है वो कैसे थाने के चक्कर काट रहा है और जो व्यक्ति है जिसने हमला किया था वो यहाँ जो जनकपुरी विधानसभा से विधायक आशीष सूद का कार्यकर्ता बताते हैं अपने आप को, और गुंडागर्दी करते हुए इस तरह से गमला फेंक दिया जाता है। ये पीड़ित परिवार है, दर बदर थाने के चक्कर काट रहे हैं और थाने की कार्रवाई से नाखुश हैं, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं और कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। कंप्लेंट ले ली गई है लेकिन रिसीविंग नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि दिल्ली पुलिस का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में जो खुले में और दूसरा मामला ये भी है कि जिस तरह से अभी शिकायत की, तो शिकायत के बाद जो पुलिस प्रशासन है ये कहता है कि हालांकि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कोई केस फाइल नहीं होगा, और क्योंकि मामला जब कोर्ट में जाएगा तो आप लोग ही परेशान होंगे। तो देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन मैनिपुलेट करता है पीड़ित परिवार को, और ऐसे में पीड़ित परिवार पुलिस से गुहार लगाता है, दिल्ली पुलिस से कहता है कि इनकी एफआईआर दर्ज की जाए और जो व्यक्ति है जिन्होंने इनको ऊपर हमला किया है उनको गिरफ्तार किया जाए। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।